नमस्कार, हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम अलग अलग तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं की वीडियो अपलोड करते हैं। हमारे आज की वीडियो में हम जानेंगे देव शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री और सूर्य पत्नी संज्ञा के बारे में। संज्ञा देव शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री हैं। उनका विवाह सूर्यदेव के साथ हुआ। विवाह के बाद संज्ञा ने वैवस्वत और यम नामक 2 पुत्रों और यमुना नामक 1 पुत्री को जन्म दिया। संज्ञा बड़े ही कोमल स्वभाव की थी, जबकि सूर्यदेव प्रचंड तेजवान थे। संज्ञा सूर्यदेव के तेज को बड़े कष्ट से सहन कर पाती थी। उसके लिए वह तेज असहनीय था। जब उनके तेज से बचने के लिए वह अपनी छाया को उनकी सेवा में छोड़कर स्वयं पिता विश्वकर्मा के पास चली गई, तो वहाँ रहते हुए उन्हें अनेक दिन हो गए। तब विश्वकर्मा ने उन्हें पति के घर लौटने को कहा। वह सूर्यदेव के तेज से भयभीत थी और उनका सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए उत्तर कुरु नामक स्थान पर घोड़ी का रूप बनाकर तपस्या करने लगी। इधर सूर्यदेव और संज्ञा की संतानें छाया को ही संज्ञा समझते थे। एक दिन छाया ने किसी बात से क्रोधित होकर यम को श्राप दे दिया। श्राप से भयभीत होकर यम पिता सूर्य की शरण में गए और उन्हें माता द्वारा श्राप देने की बात बताई। माता ने अपने पुत्र को श्राप दे दिया। यह सुनकर सूर्य को छाया पर संदेह हो गया। उन्होंने छाया को बुलवाया और उससे संज्ञा के विषय में पूछने लगे। छाया के चुप रहने पर वे उसे श्राप देने को तैयार हो गए। तब भयभीत छाया ने सब कुछ सच सच बता दिया। सूर्यदेव ने उसी क्षण समाधि लगाकर देखा कि संज्ञा उत्तर कुरु नामक स्थान पर घोड़ी का रूप धारण कर उनके तेज को सौम्य और शुभ करने के उद्देश्य से कठोर तपस्या कर रही है। तब सूर्यदेव ने अपने ससुर विश्वकर्मा के पास जाकर उनसे अपना तेज कम करने की प्रार्थना की। विश्वकर्मा ने उनके तेज को कम कर दिया। सूर्य के ऋग्वेद में तेज से पृथ्वी, सामवेद में तेज से स्वर्ग और यजुर्वेद में तेज से पाताल की रचना हुई। सूर्यदेव के तेज के 16 भाग थे। विश्वकर्मा ने इनमें 15 भाग कम कर दिए और उनसे भगवान शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, वसुआक नामक भयंकर शंकु, अग्निदेव की शक्ति, कुबेर की पालकी और अन्य देवगण के अस्त्र शस्त्रों की रचना की। तभी से सूर्यदेव अपने तेज के 16वें भाग से ही चमकते हैं। तेज कम होने के बाद सूर्यदेव घोड़े का रूप बनाकर संज्ञा के पास गए और वहीं रहने लगे। इससे उन्हें नासत्य, दस्त्र और रेवंत नामक पुत्रों की प्राप्ति हुई। नासत्य और दस्त्र अश्विनी कुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। तत्पश्चात सूर्य ने प्रसन्न होकर संज्ञा से वर मांगने को कहा। संज्ञा ने अपने पुत्र वैवस्वत के लिए मनुपद, यम के लिए श्राप मुक्ति और यमुना के लिए नदी के रूप में प्रसिद्ध होना मांगा। सूर्यदेव ने संज्ञा को इच्छित वर प्रदान किए और उसे साथ लेकर अपने लोक में लौट गए। ये कहानी सूर्य पत्नी और विश्वकर्मा पुत्री संज्ञा की थी। आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अगर आपको पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।